आप सभी विद्यार्थियों को ये बात पता नहीं होगी और ये बहुत ही दुखद बात है। हम लोग जब 10th या फिर 12th में थे, हम लोगों को पूरे तरीके से पता था सारा फॉर्मेट, सारा तरीका। क्यों? जिस तरीके से अभी जैक बोर्ड शिक्षा को लेकर पूरे तरीके से केयरलेस कर रहा है। हमारे टाइम में हर एक 3 महीने में एग्जाम होता था बोर्ड एग्जाम के पैटर्न के जैसा। जी हाँ, बोर्ड एग्जाम के पैटर्न के जैसा 3 महीने में जितना भी सिलेबस कंप्लीट होता था, उस सिलेबस के अंडर में जिस तरीके से जितने नंबर के क्वेश्चन जितने सेक्शन में पूछे जाते थे बोर्ड एग्जाम में, उसी तरीके से 3 महीने में एग्जाम होता था। इसी तरीके से 6 महीने में भी एग्जाम होता था, जिसको हम लोग हाफ ईयरली एग्जाम बोलते थे। और उसके बाद प्री बोर्ड भी लिया जाता था बोर्ड से पहले। यहाँ तक कि हमारे विद्यालय में हम लोगों के टाइम में इस तरीके से प्रावधान था, जो भी विद्यार्थी अगर प्री बोर्ड में फेल हो जाते थे किसी कारणवश, तो उनको आगे बोर्ड एग्जाम देने के लिए उनको गार्जियन तक को बुलाना पड़ता था। लेकिन आज का जो कंडीशन है वो पूरे तरीके से चौपट है, और इसी कारण बहुत सारे स्टूडेंट ना तो पढ़ाई में ध्यान दे रहे हैं और सोच रहे कि जैसे तैसे पास कर जाएंगे, हमको पास करने से मतलब है। और इसी कारण से यहाँ पर जो फॉर्मेट बताने वाला हूँ, इस फॉर्मेट के बारे में एक जरा सा भी पता नहीं है, क्योंकि शिक्षक भी ध्यान नहीं देते हैं और जो शिक्षण संस्थान है झारखंड एकेडमिक काउंसिल, वो तो भाई बिल्कुल सोया हुआ है। तो चलिए कोई बात नहीं, हम लोग हैं तो हम लोग जरूर ध्यान देंगे, सही तरीका सटीक तरीका जरूर बताएंगे बोर्ड एग्जाम से पहले, ताकि आप लोग अगर पढ़ने में ध्यान दोगे तो 100% आपका रिजल्ट अच्छा जाएगा। तो आज के वीडियो में किस सटीक तरीके के बारे में बात करने वाले हैं, तो लेटर के बारे में। लेटर सभी विद्यार्थियों को 100% लिखना आता है, चाहे उनकी राइटिंग किसी तरीके से हो। 5 में 5 नंबर या फिर 5 में 4 नंबर 100% आपको मिलेंगे। लाइव प्रूफ दिखाऊंगा। राइटिंग खराब होते हुए भी, इनका तो राइटिंग बढ़िया है, राइटिंग खराब होते हुए भी, लिखावट खराब होते हुए भी उनको 4 नंबर मिले। तो क्यों नंबर मिले वो भी मैं आपको बताऊंगा, और कहां पर नंबर कटते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। और साथ ही साथ कई विद्यार्थियों ने पिछले वीडियो को देखकर, कई विद्यार्थियों ने मेरे व्हाट्सएप पर पत्र को लिखकर हमें सेंड किए और उसको एनालिसिस करने के लिए बोले, उसको भी मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा, ताकि उनको भी समझ में आएगा कि हाँ पत्र लिखने का फॉर्मेट क्या होता है। हालांकि वो तरीका अच्छे तरीके से जानते हैं कैसे पत्र लिखना है। तो चलिए सबसे पहले उस विद्यार्थी का हम लोग पत्र देखते हैं, और वो जो पत्र लिखे है ना, दोनों टाइप के पत्र आपके एग्जाम में 100% आएगा। यहाँ पर मैं आपको लिख कर बता रहा हूँ, 100% आएगा इस तरीके के फॉर्मेट वाले क्वेश्चन, और यही हुबहू रहेगा। रीजन दूसरा हो सकता है, याद रखिएगा, कारण दूसरा हो सकता है, विषय दूसरा हो सकता है, लेकिन यही फॉर्मेट 100% आएंगे। आप मॉडल पेपर में देख लीजिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं किस तरीके से इन्होंने पत्र को लिखा है। तो देखिए सबसे पहला जो रीजन है वो क्या है कि लाइब्रेरी में विज्ञान की पुस्तक मौजूद कराने के संबंध में, यानी इनके विद्यालय में लाइब्रेरी में एक जो सब्जेक्ट है विज्ञान, उसका किताब ही नहीं है। इस पर यह पत्र लिखते हैं अपने प्रधानाचार्य के पास, यानी अपने प्रिंसिपल के पास। किस तरीके से लिखते हैं इसको पहले नहीं देखेंगे, यहाँ पर देख लेते हैं कि इन्होंने क्या क्या लिखा है, क्या ये सही लिखे या फिर गलत लिखे, वो मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद फॉर्मेट के बारे में बात करेंगे, ये सही है या फिर गलत है। यहाँ पर देखिए इन्होंने पत्र लिखा है, सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य या फिर प्राचार्य महोदय, कोई भी आप लिख सकते हो। +2 उच्च विद्यालय, यहाँ पर इनके विद्यालय का नाम था, वो मैंने ब्लर कर दिया, ठीक है, क्यों? क्योंकि इसको प्राइवेट रखना जरूरी था। इसके बाद देखिए विषय, लाइब्रेरी में विज्ञान की पुस्तक मौजूद कराने के संबंध में। इसके बाद आगे देखते हैं, आगे इन्होंने क्या लिखा, महाशय सभी ने निवेदन यह है कि मैं, अब यहाँ पर इनका नाम था उसको भी ब्लर कर दिया। यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हो, आपका जो भी नाम है, जैसे कि यहाँ पर राम कुमार, वर्ग 12 का छात्र हूँ। हमारे विद्यालय में तो लाइब्रेरी है, परंतु लाइब्रेरी में विज्ञान की पुस्तक मौजूद नहीं है, जिससे हमें विज्ञान विषय में पढ़ने में बहुत सी कठिनाई होती है। बहुत बेहतर तरीके से इन्होंने लिखा है, बहुत अच्छे तरीके से लिखा है। जो वर्ड इन्होंने सजाया है एकदम छोटा और सटीक और अच्छे तरीके से, वो बहुत ही बेहतर है। आगे हम लोग देख लेते हैं, आगे इन्होंने क्या लिखा। आगे देखिए यहाँ पर, अतः श्रीमान से मेरा अनुरोध है कि लाइब्रेरी में विज्ञान की पुस्तक मंगवाने की कृपा करें। आपके इस कार्य हेतु मैं आपका सदा आभारी रहूँगा। इसके बाद देखिए इनके विद्यालय का टीचर का सिग्नेचर है, विद्यालय के जो टीचर है वो सिग्नेचर किए हुए, और वही पिक्चर हमें सेंड किए हैं। तो इनके टीचर यहाँ पर जो कुछ भी मिस्टेक है, जो फॉर्मेट में मिस्टेक है, मैं अभी बताऊंगा सारी गलती को अगर ये नहीं बताएंगे इनके टीचर तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको डिटेल से बता रहा हूँ। इसके बाद दूसरे टाइप के भी पत्र को देखेंगे, वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा। यहाँ पर देखिए इनका सबसे पहला जो मिस्टेक है फॉर्मेट में, इन्होंने तरीका ही गलत लिखा है। ध्यान से समझिएगा, जो फॉर्मेट होता है पत्र लिखने का, वो इस लाइन में यहाँ पर इन्होंने जब सेवा लिखा, ठीक है, जैसे अगर आपका कॉपी इस तरीके से रहेगा तो उस समय आपको क्या करना है, सबसे पहले
इतना सा और इधर में इतना सा आपको क्या कर लेना है, मोड़ लेना है। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पर स्केल रख के मोड़ सकते हो। ठीक है, उससे क्या होगा, सीधा आपका मुड़ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर जैसे ही मुड़ेगा तो एक लाइन के जैसा इस तरीके से हो जाएगा, इस तरीके से। जैसे कि हम लोग यहाँ पर इस लाइन को लेते हैं, जैसे आपके कॉपी में जो रेड कलर का लाइन होता है वो वाला लाइन। यहाँ पर इस लाइन को ध्यान से देखिएगा। ठीक है, इसी लाइन में आपको सीधा जाना था, या फिर अगर आप बगल में लिखे हो तो आपने सबसे पहले सेवा लिखा। ठीक है, तो इस सेवा वाला जो पॉइंट है ना, यहाँ से आपको मोड़ लेना था एकदम सीधा, इस तरीके से, इस तरीके से आपको सीधा मोड़ लेना था। आपको लाइन नहीं खींचना है, याद रखिएगा, मोड़ना है। इसके बाद यहाँ पर सेवा आपने लिखा, इसके बाद यहाँ पर फिर श्रीमान प्राचार्य महोदय, उसके बाद यहाँ पर ये ठीक लिखा, इसका फॉर्मेट ठीक है। इसके बाद विषय जो आपने लिखा थोड़ा सा बगल में लिखा। आप यहाँ से देखिए ये तिरछे लाइन में जा रहे हैं। इसके बाद फिर इधर से गए, इधर से गए, इधर से गए। ये गलत फॉर्मेट है, इससे नंबर आपके बोर्ड एग्जाम में 100% कटेंगे। ये आपका फॉर्मेट नहीं होता है। कैसे आपको लिखना है, जो आपका लाइनिंग दिख रहा है ये सीधा वाला, इसी में आपको पूरे तरीके से सीधे में जाना है। इस तरीके से तिरछा में बिल्कुल भी नहीं जाना है। ठीक है, इससे नंबर कटते हैं और बहुत ज़्यादा नंबर कटते हैं। कम से कम आपका 1 नंबर कट जाएगा या फिर 2 नंबर कट जाएगा। तो 1 और 2 नंबर, ये सब फॉर्मेट वाले चीज़ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। ये सभी स्टूडेंट को पता रहता है कि कैसे लिखना है। तो ये पहला गलती है इनका। दूसरी गलती यहाँ पर देखिए, जब ये लिखते हैं तो यहाँ पर ये तो के बाद गैप छोड़ दिए। यहाँ पर छोटा सा देखिए, ये गैप आपने क्यों छोड़ा, आपको नहीं छोड़ना है। तो के बाद जो ये वाला वर्ड है की, यहाँ पर फिलअप करना है। यानी जिस तरीके से इधर में आप तिरछे तरीके से गए, उस तरीके से यहाँ भी ऐसे और ऐसे नहीं जाना है। दोनों तरफ सीधा फॉर्मेट होना चाहिए। एक जरा सा आपको टेढ़ा नहीं जाना है, ना ही गैपिंग छोड़ना है। ये बात आप याद रखिएगा। ये चीज़ कैसे होगा, इसका अनुभव आपको कब होगा, जब आप रिवीजन करोगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देखिए नेक्स्ट गलती क्या है, स्पेलिंग का गलती। इनकी मात्रा में गलती हो चुकी है। अब यहाँ पर देखिए ये क्या लिखते हैं, यहाँ पर मंगवाने के जगह पर मांगवाने। तो ये भी गलती आपका हो गया, इससे भी नंबर कट जाएगा। अभी मैं आपको बताऊंगा टॉपर के कॉपी से कि उसको 4 नंबर मिले तो क्यों मिले। बाकी सारा फॉर्मेट ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पत्र वाले में जाते हैं। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट टाइप वाले पत्र है। अब इसको हम लोग देखते हैं। संपादक के पास एक पत्र लिखिए जिसमें आपके क्षेत्र में बढ़ते हुए अपराधी घटना को कम करने की बात हो। संपादक किसे कहते हैं, संपादक कहने का मतलब जो अखबार लिखते हैं, यानी रिपोर्टर। ठीक है, तो रिपोर्टर के पास ये कंप्लेंट आपको लिखना है कि आपके एरिया में बहुत ज़्यादा अपराध बढ़ रही है, जिससे आपको खतरा है, आपके एरिया में रहने वाले लोगों को खतरा है। उसके लिए आपको एक पत्र लिखना है अखबार वाले को, संपादक को, और ये बताना है कि इस खबर को छापिए कि इस इलाके में ये प्रॉब्लम हो रहा है। सबसे पहले पत्र को पढ़ लेते हैं। यहाँ पर देखिए, सेवा में श्रीमान संपादक महोदय, प्रभात खबर दुमका। इसके बाद देखिए ये विषय लिखते हैं। विषय लिखने के बाद अपने मोहल्ले में अपराधी घटना कम करने के संबंध में। विषय सभी को आता होगा कैसे विषय लिखना है। जिस विषय में हमें क्वेश्चन पूछ रहा है उसी को ना यहाँ पर विषय में लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम होता नहीं है स्टूडेंट को कि कैसे एप्लीकेशन लिखा जाता है, खास करके हिंदी में। आगे यहाँ पर देखिए महाशय, सभी ने निवेदन यह है कि मैं, इसके बाद आप यहाँ पर नाम लिख सकते हो राम कुमार दुमका। अब यहाँ पर देखिए दुमका जिले के, इसके बाद यहाँ पर आप अपने एरिया का नाम लिख सकते हो। अगर आप शहर में रहते हो तो शहर का नाम लिख दीजिएगा। इसके बाद अगर आप किसी गांव में रहते हो, मोहल्ले में रहते हो, उस गांव मोहल्ले का नाम आप लिख सकते हो। का निवासी हूँ। हमारे मोहल्ले में दिन प्रतिदिन अपराधी घटना बढ़ती जा रही है, जिससे हमें बहुत सारी कठिनाई होती है। बिल्कुल यहाँ पर सही तरीके से इन्होंने लिखा है, सही तरीके से सारा कुछ यहाँ पर मेंशन किया है। अकेले आने जाने में डर सा लगा रहता है। इसके बाद इन्होंने लिखा कहीं हमें कुछ हो ना जाए। अब यहाँ पर देखिए ये जो वर्ड लिखे ना, कहीं हमें कुछ हो ना जाए, ये तो सही है, कोई गलत नहीं है, लेकिन इसके जगह पर आप ये भी लिख सकते हो, इससे हमारी जान और माल दोनों का भय बना रहता है या फिर खतरा बना रहता है। बाद यहाँ पर आगे ये लिखते हैं पैराग्राफ छोड़कर, अतः श्रीमान से मेरा अनुरोध है कि इस पत्र को आप अपने प्रभात खबर में प्रकाशित करें और हमारे इस समस्या के बारे में बताएं, अन्यथा इस क्षेत्र में अपराधी घटना बढ़ती जाएगी। आपके इस कृपा हेतु हम आपके सदा आभारी रहेंगे। देखिए इन्होंने जो वर्ड यहाँ पर लिखा है, मेंशन किया है, बहुत अच्छे तरीके से किया है। एक स्टूडेंट जो अपनी लैंग्वेज में वर्ड को बनाकर पत्र में लिखा जाता है, उस तरीके से 100% इन्होंने सही लिखा है, लेकिन जो पत्र लिखने का फॉर्मेट है वो 100% गलत है। अगर मुझे मार्क्स अगर इनको देना होता 5 नंबर में तो मैं इन्हें 3 नंबर ही देता, 2 नंबर काटता। क्यों? पहला गलती कि ये ऐसे टेढ़ा तिरछा जा रहे हैं। ठीक है, ये गलत फॉर्मेट है, आपको सीधा जाना है, याद रखिएगा। ये सेवा है, इसके बाद यहाँ पर एक लाइन खींच लीजिए। शुरू में आप लाइन खींच कर ही लिखिए प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, एग्जाम में आप पन्ने को मोड़ दीजिएगा और इधर भी लाइन खींच लीजिए।
दोनों तरफ लाइन खींचकर सीधा आपको जाना है। जो फॉर्मेट है उस फॉर्मेट को ही आपको लिखना है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। ये यहाँ जो आप तिरछा गया ना, ये सारा वर्ड यहाँ पर आता, ठीक है, इस तरीके से ये सारे वर्ड, बाकी सारा कुछ यहाँ पर सही है। इसके बाद आप चाहो तो यहाँ पर भी डेट लिख सकते हो, या फिर यहाँ पर जगह का नाम भी लिख सकते हो, या फिर अगर आप चाहोगे यहाँ पर नीचे यहाँ पर भी तारीख लिख सकते हो, यहाँ पर आप अपना नाम जगह का नाम भी लिख सकते हो। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कन्फ्यूज़न भी नहीं होना है। पहले में होता था कि हाँ यहाँ पर ये चीज़ फिक्स है, लेकिन नए पैटर्न में ये चीज़ बोला गया है कि आप चाहो तो यहाँ पर जगह लिख सकते हो, और चाहो तो यहाँ पर जो ऊपर में यहाँ पर कोना में जो जगह बचता है यहाँ पर आप डेट लिख सकते हो। अच्छा, डेट लिखने का तरीका भी आपको पता होना चाहिए। डेट किस तरीके से लिखा जाता है, जैसे कि अगर 15 अगस्त है तो आप लोग 15/8/2023 ऐसे नहीं लिखिएगा। आपको कैसे लिखना है, 15 उसके बाद आपको लिखना है अगस्त, ठीक है, इसके बाद आपको लिखना है 2023। ये होता है सही तरीका, ठीक है। जो आपका एग्जाम का डेट होगा ना, वही डेट आप लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा आपको टेंशन नहीं लेना है। बहुत सारे स्टूडेंट ये भी पूछते हैं क्या नाम भी लिखना चाहिए, अपना जो पर्सनल नाम है। ज़रूरी नहीं है, जो यहाँ पर क्वेश्चन में नाम दिया रहेगा ना, यहाँ पर नाम दिया रहेगा, आप नीतू हो या फिर आप राम हो, वही नाम यहाँ पर लिखा जाता है, अपना नाम नहीं दिया जाता है। अब यहाँ पर टॉपर के कॉपी को भी देख लेते हैं कि इन्होंने कैसे लिखा है। देखिए, जो फॉर्मेट मैंने बताया था, क्या यहाँ पर इनका गलत है? बिल्कुल गलत नहीं है, सीधा सीधा ये आए हैं। तो वही चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। इन्होंने क्या लिखा, सेवा में संपादक महोदय, प्रभात खबर रांची। देखिए, ये यहाँ पर प्रभात खबर में कॉमा दिए, तो आप यहाँ पर कॉमा दे सकते हो, इसके बाद ये रांची लिखे, इसके बाद रांची के बाद कॉमा नहीं देना है आखिर में, ठीक है। इसके बाद दिनांक भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद यहाँ पर देखिए विषय में ये क्या लिखे, बढ़ते प्रदूषण तथा अनियंत्रित पेड़ पौधों की कटाई के समाधान हेतु। जो भी विषय होगा वो आप लिख सकते हो। वही फॉर्मेट है, वही पैटर्न है। कौन सा पैटर्न है? जो संपादक के पास किसी भी कंप्लेन के लिए पत्र लिखना, आप इस समस्या को अखबार में छापिए। और ये संपादक वाला ना एग्जाम में 100% आता है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। इसके बाद इन्होंने लिखा, श्रीमान मैं आपका ध्यान हमारे क्षेत्र में बढ़ते हुए प्रदूषण। अब देखिए, इनका यहाँ पर मात्रा में मिस्टेक हो गया। मात्रा में क्या गलती हो गई, तो यहाँ पर ये दुर्गौ नहीं दिए, ये हर्षौ दिए थे। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आगे देखते हैं, तो सेम अच्छे तरीके से इन्होंने बनाकर लिखा है। बहुत सारे स्टूडेंट सोचेंगे कि सर यहाँ पर ये इतना लंबा लिखे हैं, हमको भी इतना लंबा लिखना होगा? बिल्कुल भी नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप चाहो तो एक ही पेज में, अगर आपका एक पेज वाला में शुरुआत से ही आप पत्र लिखना स्टार्ट किए सेवा में, ये तो देखिए शुरू पेज में नहीं है, इनका आधा पेज में है, ठीक है। ये आधा पेज में स्टार्ट किए हैं, इसलिए दूसरे पेज में चले गए। जरूरी नहीं यहाँ पर जितना लंबा है उतना लंबा आपको भी लिखना है। और देखिए यहाँ पर इनकी क्या गलतियाँ हैं, ये स्पेलिंग में गलत कर दिए, ठीक है। तो स्पेलिंग में यानी मात्रा में, आकार में, हर्षय में गलती नहीं करना है। आपका नंबर नहीं कटेगा, 5 का 5 मिलेगा। फॉर्मेट सही तरीके से अगर आप अपनाओगे तो 100% आपको नंबर मिलेंगे। इसके बाद देखिए, ये सारा कुछ लिखकर इनका इस पत्र पर कितना मार्क्स मिला, 4 मिला। क्यों नंबर कटे आपको पता चल गया होगा, क्योंकि इन्होंने मात्रा में गलती की थी 2 जगह। तो ये तरीका होता है एक पत्र लिखने का। आज के वीडियो को देखकर आप किसी भी पुराने गेस्ट पेपर या पुराने क्वेश्चन या फिर पुराने किताब से क्वेश्चन को उठाइए और अपने से कॉपी में लिखिए और उस फॉर्मेट को फोटो खींचकर हमें व्हाट्सएप में सेंड कीजिए, ताकि मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि हाँ आपका फॉर्मेट सही है या फिर गलत है। बाकी जो भी नए स्टूडेंट होंगे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आने वाले टाइम में आपको बहुत ज़्यादा इसमें हेल्प मिलेगी बोर्ड एग्जाम के लिए। मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में।